अस्सलाम वालेकुम। मौलाना असद इसराइली साहब की किताब उजालों का काफिला, इससे आज हम 5वां बाब सुनेंगे, वापसी। गुप अंधेरी रात के सन्नाटे में वो दोनों साए आगे ही बढ़ते जा रहे थे। वो सरजमीन जिसमें उन दोनों का बचपन खेला, उनकी जवानी मुस्कुराई, शायद हमेशा के लिए उनसे छूट रही थी। कौन जाने मस्जिदों के मीनारों से झांकते सुबह के नज़ारे उन्हें दोबारा नसीब होंगे या नहीं। हिरा का वो गार जिसमें इन्होंने अपने खुदा के सामने न जाने कितने सजदे किए हैं, शायद उन्हें हमेशा याद ही करता रहेगा। मक्का के नखलिस्तानों में हिलकोरे लेते हुए ठंडे झोंके न जाने कब तक उन परेशान हालों की राह तकेंगे जिन्हें अल्लाह का नाम लेने के जुर्म में उनके प्यारे वतन से निकाल दिया गया। खुदा के आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न जाने क्या क्या सोचते जा रहे थे। उनका प्यारा मक्का हमेशा के लिए उनसे छूट रहा था। मक्का जो उनका वतन था, वतन जिसकी ज़मीन को सब माँ कहते हैं, मगर ये कैसी माँ थी जिससे इन्हें कोई ममता नहीं मिली। दुख, दर्द और तकलीफ़ के कितने तोहफे थे जो इस माँ से इन्हें मिले, लेकिन इसके बावजूद अपनी मिट्टी की महक उनके पैरों में जंजीरें डाले दिए जा रही थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे शिकायत भरी नज़रों से मुड़ मुड़ कर अपने प्यारे शहर को देखते जा रहे थे। वो अभी पैदा भी ना हुए थे कि अपने बाप से महरूम हो गए। ज़रा आंखें खोली तो माँ भी रूठ गई। बड़े हुए तो अबू तालिब ने प्यार का हाथ सर पर रखा, मगर वो भी मझधार में छोड़ कर चले गए। कितनी अकेली और तन्हा तन्हा ज़िंदगी गुजारी थी इन्होंने। खतीजतुल कुबरा, ईसार और वफा की वो मूर्ति जो जुल्म और सितम के तमाम झगड़ों को एक मजबूत साइबान की तरह अपने वजूद पर ले लेती थी, उसे भी खुद इन्होंने अपने हाथों से मक्का के इस मिट्टी में सुला दिया था। यादों के कितने खजाने थे जो इस शहर से वाबस्ता थे। अंधेरों और सन्नाटों में डूबा शहर कितना खूबसूरत लग रहा था। दिल चाहता था इस मिट्टी को अपनी आंखों में छुपा कर ले जाए जिसमें खतीजा की खुशबू बसी है। इस माहौल को दिल के किसी गोशे में जज्ब कर ले जिसमें फातिमा और अली के मासूम किलकारियाँ गूंज रही है। आंखों में आंसू झलक आए तो सारे मंजर धुंधले होने लगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पीछे मुड़कर एक गहरी निगाह से मक्का को देखा और एक ठंडी आह उनके सीने से निकल गई। आह मक्का, मेरे प्यारे वतन, मेरे मक्का, मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर तेरे बासी मुझे निकाल ना देते। उनके साथी अबू बकर ने एक उदास नज़र से निगाह भरकर उन्हें देखा। एक लम्हे के लिए रुके और फिर हमेशा की तरह सर झुकाकर उनके साथ चलने लगे। रात के सन्नाटे में दोनों के कदमों की छाप दूर होती चली गई और फिर दोनों रात के इस अंधेरे में गुम हो गए। और इसके ठीक 8 बरस बाद हज़ारों जानिसारों के जिलों में मोहम्मद रसूलुल्लाह वापस मक्का लौट रहे थे। जुल्म और सितम के तमाम ताकतें शिकस्त खा गई थी। वो सरजमीन जिसे कभी रात के अंधेरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे, वहाँ आज दिन के उजाले में कितनी शान से, कितने दबदबे से और कितने वक़ार से एक फ़ातेह की हैसियत से वापस हो रहे थे। फ़तेह का नूर उनके चेहरे को चूम रहा था। उनकी निगाहें मक्का के एक एक जर्रे को प्यार कर रही थी। वो जमीन जहां तपती रेत पर बिलाल को घसीटा गया, खब्बाब की छाती पर गरम गरम चट्टानें रखी गई, जहां सुमैया को शहीद किया गया, जहां खुदा का नाम लेने के जुर्म में इस्लाम के फिदाइयों को बरसों तक भूखा प्यासा रखा गया, उन्हें हर दुख झेलने के लिए मजबूर किया गया। वो जमीन जहां उमर ने पहले पहल पूरे जलाल के साथ खुदा के बड़ाई का नारा बुलंद किया, जिसकी फिजाओं ने पहली बार बिलाल की ज़बान से खुदा की अजमत का ऐलान सुना। हमजा और सुमैया जैसे इस्लाम के शहदाइयों की ज़मीन, खतीजा और फातिमा की यादों की अमीन, ये सरजमीन सुबह के नर्म धूप में इन्हें कितनी प्यारी लग रही थी। इंतज़ार की वो सुइयां जो 8 बरस से उनकी आंखों में चुभ रही थी, मुस्कुराते हुए गूंजों में तब्दील हो गई थी। दूसरी तरफ मक्का के बासी थर थर काँप रहे थे।
मोहम्मद रसूलुल्लाह का आज का इंतकाम बड़ा ख़तरनाक होगा। उस दिन का इंतकाम जो 13 बरस तक मक्का की सरजमीन पर जुल्म व सितम और रंज व अलम की भट्टी में तपता रहा और फिर 8 साल तक इंतज़ार की आग में सुलगता रहा। वो दिल जिस पर न जाने कितने चुरके हैं, न जाने कितने ज़ख्म है, जालिमों की न जाने कितनी यादें हैं और रुसवाइयों की न जाने कितने दाग है, जो आज इंतकाम की आग में दहक जाएंगे। साद ने आज अंसार का परचम लहराते हुए कहा था, आज इंतकाम का दिन है। कौन जाने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाम कितना ख़तरनाक होगा। सारे जालिमों को आज अपने जुल्म याद आ रहे थे। आखिर क्या जुर्म था अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद का, क्या कसूर था उसके मुक़द्दस साथियों का। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मस्जिद हराम के सहन में सबको जमा होने का हुक्म दिया था। नदामत और खौफ के बोझ में दबे हुए वो सारे सरकश आज बड़े सहमे सहमे अंदाज में मस्जिद में इकट्ठा हो रहे थे, जिनकी गर्दन आज से पहले किसी के आगे खम न हुई थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक नज़र सारे मजमे पर डाली। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी एक अजाब बना दी थी। उनमें वो भी थे जिन्होंने नमाज पढ़ते हुए सजदे में उन पर उजड़ियाँ डाली थी। घरों की छतों से कूड़े के ढेर उन पर औंधाए थे, रास्तों में कांटे बिछाए थे। उनमें वो भी थे जिन्होंने उनके और उनके साथियों की जायदादें छीन ली थी, जिन्होंने उनको और उनके साथियों को उनके प्यारे वतन से निकाल दिया था। उनमें वो भी थे जिन्होंने उन्हें और उनके मासूम बच्चों को फहश गालियाँ बकी थी, जिन्होंने उनके कत्ल की स्कीमें बनाई थी, जिन्होंने उनके प्यारे बेगुनाह प्यारे चचा का कलेजा चबाया था। आखिर क्यों? वो सोचे जा रहे थे। उन्होंने तो किसी को कोई दुख नहीं दिया था, सबके लिए हमेशा दुआएं ही की थी, सबके दुख दर्द में काम आने की कोशिश की थी। आज वो सारे जालिम उनके सामने अपने जुराइम की सज़ा सुनने के लिए मुंतज़िर बैठे थे। इंतकाम का वो दिन जो हर जालिम का मुक़द्दर है, सिर्फ 8 बरस के उलट फेर ने उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे थे, सारी तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए है। उसी अल्लाह ने अपने बेयारो मददगार, हाँ बेयारो मददगार बंदे की मदद की और जुल्म के तमाम लश्करों को अकेली ही शिकस्त फाश दी। जानते हो लोगों, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। अंदेशों से कांपते हुए मुजरिम पुकार उठे, आप एक शरीफ आदमी है, एक शरीफ भाई है। शराफत की दुहाई देने वालों, शराफत का ये हवाला तुम्हें उस वक्त याद ना आया जब एक ज़ईफ़ औरत सुमैया के तुम बर्छी मार रहे थे, जब एक मासूम बच्ची फातिमा को तुम गालियाँ दे रहे थे, जब मजबूरों और ग़ुलामों को तपती रेत पर घसीट रहे थे। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये सब नहीं कहा। इन्होंने पुकार कर कहा, मैं वही करूंगा तुम्हारे साथ जो यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। हाँ, आज कोई इल्ज़ाम नहीं तुम्हारे खिलाफ। जाओ, तुम सब आज़ाद हो और वो मकान जो तुमने मुसलमानों से छीने वो सब भी तुम्हारी मिल्कियत है। अबू बकर ने निगाहें उठाकर देखा, उसके प्यारे दोस्त की आंखों में मोहब्बत के फूल मुस्कुरा रहे थे। नफ़रत का कोई शोला उन आसमान जैसी आंखों में न था, हमेशा की तरह। वहदत विज़न में आज बस इतना ही। चलते चलते आपसे ये दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। कल इंशाअल्लाह हम सुनेंगे फूल का ज़ख्म। मैं तैयब ज़फ़र आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।